अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेल्फी मौसम वक्त में खुश आमदीद। गाना है ना, इंडिया बड़ा मशहूर गाना है। वो कहते हैं जी सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी, और सूरत हाल भी कुछ इस तरह की लग रही है कि एक जानब खिलाड़ी है, दूसरी जानब अनाड़ी है। इलेक्शन कमीशन सारा कुछ करता हुआ नजर आ रहा है और उसको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती हुई भी नजर आ रही हैं, लेकिन सिर्फ एक काम है जो इस वक्त लग रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन को वो काम नहीं आता, और वो काम है जनाब इलेक्शन कराना। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन ही सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो रही, जिसके बारे में अब तक की बहुत सारी शिकायत सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हम पूरे के पूरे इस इंतखाबी अमल पर एक ऐसा सवालिया निशान खड़ा करने जा रहे हैं जो बहुत ही बड़ा स्टिग्मा होगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस के ऊपर, खासतौर पर उस मौके पर जब हमें इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा अंसर मौजूद है, एक ऐसा शख्स मौजूद है, एक ऐसी जमात मौजूद है जो छोटी से छोटी गलती को भी इतना बड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं कि जिसको नजरअंदाज ही नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सियासत में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो किसी न किसी शक्ल में राई को पहाड़ बनाने में यद्दे तूला रखते हैं। लिहाजा इस मौके पर एहतियात के तकाजे आम हालात से जरा मुख्तलिफ होने चाहिए थे, लेकिन क्या किया जाए, दिन के आगाज पर, पोलिंग अमल के आगाज पर ही सबसे पहले अगर इस बात की इतला मिले कि जनाब इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है, अगर इस बात की इतला मिले कि जनाब मोबाइल फोन सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है, तो लामहल्ला इसके असरात पाकिस्तान के पूरे इंतखाबी अमल पर आएंगे। ना सिर्फ ये कि इससे बहुत बड़ी पेचीदगियां पैदा होने का इम्कान है, इंतखाबी अमल पर बहुत बड़े सवालात उठने का इम्कान है, लेकिन इसके साथ साथ वोटिंग टर्न आउट के ऊपर भी इसके असरात बहुत ही ज़्यादा मुरतब होंगे। कैसे? दैट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, और इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें मौजूदा हालात में, तो वोटर नंबर के ज़रिए ही आपको अपने किस हल्के के अंदर जाकर आपने वोट कास्ट करना है उसका अंदाज़ा होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक सर्विस जो है वो इस वक्त मौजूद है। उस सर्विस के मुताबिक आपको 8300 के ऊपर अपना CNIC कार्ड नंबर एंटर करना है, और उसके जवाब में आपको एक SMS मौसूल होगा, और उस SMS के ज़रिए आपको वोटर नंबर, घराना नंबर, पोलिंग बूथ नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर, हर एक चीज़ आपके सामने आएगी, और उसके बाद ही जाकर आप वोट कास्ट कर पाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक 8300 पर राब्ता नहीं किया था या 8300 से अपने इलेक्शन कवायद हासिल नहीं किए थे, उनके लिए तो बड़ी बनगी मुश्किल मौजूदा सूरत हाल में। अगरचे मैंने भी 8300 पर आज से 2-3 दिन पहले अपना वोटर नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर हासिल करने की कोशिश की थी, और वो मुझे मौसूल भी हो गया, लेकिन अब चूंकि ये एक शिकायत आ चुकी है कि जनाब 8300 की अदम मौजूदगी के अंदर ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, ये अपनी मिसाल आप है। लिहाजा वोट कास्ट करने के लिए जाने से पहले अभी हम मौजूदा हालात में तो 8300 पर कंसल्ट नहीं कर सकते। मेरे पास वो नंबर मौजूद है और मैंने वोट कास्ट करने जाना है, तो आइए देखते हैं कि वोट कास्ट करते जाते वक्त कौन कौन सी मुश्किलात हैं, किस तरह की मुश्किलात हैं, वोटर्स टर्न आउट इस वक्त तक कैसा है, इंतखाबी माहौल कैसा है, गर्मा गर्मी कैसी है, और क्या पोलिंग के अमल में जो इंतखाबी अमला है वो किस हद तक मौजूद है, और मुख्तलिफ जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी तरफ से पोलिंग अमल पर किस तरह के सवालात पैदा हो रहे हैं। आइए जायज़ा लेते हैं। ज़रा मैं भी वोट पा के आऊँ और देखते हैं कि जनाब वोट हम कैसे डालेंगे और क्या सूरत हाल बरामद होती है। लाहौर तो इस वक्त गर्म हो गया, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ये जो लोगों के जोशो खरोश में भी इजाफा हो रहा है, और बड़ी तादाद के अंदर आप देख रहे हैं कि लोग ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए भरपूर तरीके से इस सारे अमल के अंदर हिस्सेदार बन रहे हैं। अभी मैं खुद चूँकि इस एरिया के अंदर मौजूद हूँ, जो सलमाबाद का एरिया है, सलमानिया स्कूल है, उसके साथ आगे गर्ल्स कॉलेज है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ बने हुए हैं, और सारे प्रोसेस के अंदर बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगरचे सुबह का आगाज़ ही 2-3 अहम खबरों के साथ हुआ, जहाँ पर एक जानिब इस बात का ऐलान कर दिया गया कि मुल्क में इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है, और इसकी वजह गुज़िश्ता दिन होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात बताए गए, और बताया ये जा रहा है कि बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी का वाक़यात और ख़ासतौर पर कराची में होने वाले बम धमाके के नतीजे में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए इस मोबाइल सर्विस को सस्पेंड किया गया। अब उसका यकीनी तौर पर असर ये होना था
कि एकदम पैनिक क्रिएट होना था, और पैनिक क्रिएट होने से इस बात का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद इसको रिगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर आप गौर करें तो सूरत हाल ऐसी ही बनती है, क्योंकि जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको अपने वोट के तयन के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नंबर है 8300, वहाँ पर आपको SMS करके इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि आपने आपका वोट कहाँ पर बना है और किस पोलिंग बूथ पर जाकर आपने अपना वोट जो है उसको कास्ट करना है। लेकिन जब मोबाइल फोन सर्विस ही काम नहीं कर रही होगी तो फिर वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक अपना वोटर नंबर और अपना हल्का नंबर, घराना नंबर, जो पोलिंग बूथ वगैरह है, उसको अगर सेटल डाउन नहीं किया तो फिर उसके नताइज यकीनी तौर पर आएंगे और लोगों के लिए जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में यकीनी तौर पर ना सिर्फ टाइम भी लगता है बल्कि इसके जो असरात है वो एक नेगेटिव वाइब इससे जनरेट होती हैं। और जैसे ही खबर सामने आती है तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस का आगाज़ हो जाता है कि जनाब ये तो धांधली के अमल का आगाज़ कर दिया गया है, प्री पोल रिगिंग शुरू हो गई है, भाग गए हैं, डर गए हैं। जबकि मेरा ख्याल है कि 8300 या इस तरह के दीगर प्रोसेस से कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं खुद अभी आया हूँ अपना वोट कास्ट करने इस पोलिंग स्टेशन पर, और इस प्रोसेस का मैंने खुद इजहार इसका देखा है कि मुख्तलिफ जगहों पर, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप लगा हुआ अच्छा खासा, वहाँ पर रश मौजूद है, उसको आपने भी अपनी स्क्रीन पर भी देखा है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून का कैंप लगे हुए हैं और यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से वोट कास्ट आपने करना है। मैं भी वोट कास्ट करके आऊँ, ये देखें आप। तो इशू ये है कि अंदर का जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रा थोड़ी सी गंभीर इस वजह से हैं कि पोलिंग का अमला शायद इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। दूसरी जानिब मैं जब यहाँ पर आया, मुख्तलिफ लोगों से बात की, तो एक चीज़ सामने आई है, एक इशू सामने आया है कि ऐन वक्त पर रिश्ता साहब इस हल्के के जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये मियाँ असलम इकबाल का हल्का है, और उनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि गुज़िश्ता शब अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस हल्के के 4 पोलिंग स्टेशंस को तब्दील कर दिया गया। और अचानक ये पोलिंग स्कीम के अंदर ना सिर्फ तब्दीली की गई बल्कि पोलिंग स्टेशंस को तब्दील करने से जो वोटर्स हैं उनको एक जिसे हम कह सकते हैं इबहामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। और पोलिंग स्टेशंस का तब्दील होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद यहाँ पर कोई धांधली के अमल का आगाज़ किया जाए। इसी तरह की शिकायत मुख्तलिफ जगहों से मिली हैं। रावलपिंडी से जहाँ पर शेख रशीद का हल्का है, वहाँ से हनीफ अब्बासी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस बात का इत्तलात मिल रही है कि हनीफ अब्बासी साहब के ही मरकज़ी दफ्तर को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया, और ये बहुत ही ज़्यादा एक अजीबोगरीब किस्म का वाक़या है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों से अनट्रेंड पोलिंग अमले की शिकायत मिल रही है। किसी जगह पर चपरासी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगा दिया गया है, किसी जगह पर ड्राइवर और मालियों को दे दिया गया है, किसी जगह पर वोटर लिस्टें टाइम पे नहीं पहुंची और कई जगहों पर इंतखाबी अमल का बर वक्त आगाज़ नहीं हो सका। ये वैसी चीज़ें हैं जिसका मैंने खुद अभी अमली मुशाहिदा किया कि अंदर पोलिंग बूथ पर जहाँ पर मैं वोट कास्ट करके आया हूँ वहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन मौजूद है। पोलिंग का अमला अब मुकम्मल तौर पर ट्रेंड नहीं है, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। लंबी कतार लगी हुई है और बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से वो वोटर लिस्टों से जो वोटर का नाम पता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो इस तरह लगता है जैसे भूसे के ढेर से सुई बरामद की जा रही है। ये जो शिकायत हैं इंतखाबी अमल के अंदर पोलिंग स्टेशन के अचानक तब्दील किए जाने की, पोलिंग अमले के अनट्रेंड होने की, इससे जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे शगुफे फूटेंगे। और ख़ास तौर पर जिस तरह इजहार किया जा रहा था कि अगर इंतखाबी अमल में इंटरनेट या मोबाइल फोन सर्विसेज को जो है वो कम्प्रोमाइज़ किया जाएगा तो फिर इसका असर यकीनी तौर पर नताइज की तरवीज में भी पड़ेगा। और नताइज किस तरीके से इकट्ठे होंगे, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम कैसे चलेगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस हवाले से मेरी खुद बात हुई है मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन के हुकाम से, तो उनका ये कहना है कि जी हमारा सिस्टम ऑफलाइन चल सकता है। तो भाई अगर ऑफलाइन चल सकता है तो उसको ऑनलाइन करने की क्या ज़रूरत थी, और ऑफलाइन अगर चलेगा तो फिर सवालात
بھی موجود ہوں گے اور انتخابات کی ساکھ کے اوپر بھی سوال اٹھائے گا. مصطفیٰ نواز کھوکھر سے بڑی توانا آواز ہے, بڑی معتدل آواز ہے, اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ پاکستان کے ان چند پولیٹیشنز میں ہیں جن کی آواز میں ایک درد بھی پایا جاتا ہے اور وہ ایک سلجھی ہوئی آواز بھی ہے. اگر وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن کو الیکشن رہنے دیں, اگر آپ نے اس کو سلیکشن کے اندر بھی تبدیل کرنا ہے تو کم از کم اس کا رنگ ڈھنگ تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. کم از کم ایک کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر اولا دے برقرار رہنا چاہیے. جب اولا نہیں رہے گا, چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی تو پھر اس کے اوپر سوال اٹھیں گے. پاکستان ایک نئی حکومت کی طرف جا رہا ہے, پاکستان ایک نئی اسمبلی کی تشکیل کی طرف جا رہا ہے, لیکن اگر آغاز میں ہی اس طرح کے سوالات اٹھیں گے, سارے کے سارے عمل کے اوپر سوالات اٹھیں گے, اعتراضات اٹھیں گے, تو پھر ان نتائج اور ان نتائج کے نتیجے میں بننے والی حکومت پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رہ جائے گا, جو ہمارے نظام, ہماری حکومت اور ہماری جمہوریت کے لیے بہت بڑا ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کلنک کا ٹیکا ہی ہوگا, اور اسے ہمیں بچنا چاہیے. لیکن اب ووٹ تو ڈال دیا, ووٹ ڈال کے آ بھی گئے ہیں اور یہ نشان بھی لگ گیا ہے. امپورٹنٹ چیزیں ہیں کچھ, میں نے آپ کے ساتھ اس پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ بات کی تھی. امپورٹنٹ چیز جو مجھے اس پروسیس کے اندر اور خاص طور پر جس حلقے کے اندر میں موجود ہوں یعنی 128, وہاں پر جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی عدم پریزنس نظر آ رہی ہے. اگرچہ بلاول صاحب نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بہت ہی عمدہ انتخابی کیمپین چلائی, اس کے اندر کسی کو کوئی دو رائے نہیں. اور جس حلقے میں کھڑا ہوں وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے نیشنل اسمبلی کے لیے بھی اور پروونشل اسمبلی دونوں کے لیے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس اتارے بھی ہیں, لیکن پولنگ اسٹیشنز کے باہر کسی بھی جگہ پر مجھے کوئی پریزنس پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آئی. نہ کوئی پولنگ بوتھ میں ان کا کوئی پولنگ ایجنٹ موجود ہے, نہ ہی کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے باہر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی کیمپ لگا ہے. مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے لاہور میں جو 14 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی جہاں پر اس وقت کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے, صرف ایک حلقہ ہے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی 100% اپنا آؤٹ پٹ دینے کے لیے تیار ہے, 100% اپنی پرفارمنس کے اظہار کے لیے تیار ہے, اور وہ واحد حلقہ لاہور کا NA 127 ہے جہاں سے خود بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. وہاں پر پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ گہما گہمی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پورے لاہور میں کسی بھی جگہ پر چکر لگا لیں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی پریزنس نظر نہیں آئے گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایڈریس کرنا چاہیے, کیونکہ اگر انہوں نے لارجر پرسپیکٹو میں پنجاب کی پالیٹکس کرنی ہے تب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب کو اتنی اہمیت دیں جتنا پنجاب اس کا حقدار ہے. جب آپ پنجاب کو نظر انداز کریں گے یا اس طریقے سے انتخابی عمل سے لا تعلق ہوں گے تو پھر ووٹر اور سپورٹر سے آپ کیسے انگیجمنٹ کر پائیں گے. آپ کو کسی پولنگ اسٹیشن پر, خاص طور پر اس پولنگ بوتھ پر, اس پولنگ اسٹیشن پر سلیمانیہ اسکول سمن آباد جہاں سے میں نے جا کے ووٹ کاسٹ کیا ہے, وہاں پر مجھے کسی بھی جگہ پر پیپلز پارٹی کا کیمپ نظر نہیں آیا. TLP کا کیمپ موجود تھا, جماعت اسلامی کا کیمپ موجود تھا, مسلم لیگ نون کا کیمپ موجود تھا, پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ موجود تھا, مختلف اور جماعتیں ان کے کیمپس موجود تھے. نہیں تھا کیمپ تو صرف پیپلز پارٹی کا کیمپ نہیں تھا. آپ کے پاس ووٹر نہیں ہیں, آپ کے پاس سپورٹر نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں سیاست کے اندر ضروری ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں آپٹکس. آپ کو اپنے آپٹکس کو ڈیولپ کرنا ہے, آپ کو لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم گراؤنڈ میں موجود ہیں, اور گراؤنڈ میں موجودگی کا سبب کس طریقے سے نظر آتا ہے آپ کی پریزنس سے. اگر آپ کا کیمپ لگا ہے, بھلے گالی لگا ہے, لیکن اس کیمپ کے اندر اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ میں موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے, بلاول صاحب کے لیے یقینی طور پر ابھی ٹائم موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب میں مقابلے کے لیے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بلاول صاحب کو یہاں پر وار فوٹنگ پر کام کرنا پڑے گا. ادروائز یہ پنجاب میں مسلم لیگ نون اور PTI کے درمیان ہی جو کھینچا تانی ہے یہ جاری رہے گی, اور بلاول صاحب جو ہے نا وہ صرف دیوار کو دھکا ہی لگا کے اس کو گرانے کی کوشش کریں گے. ان کو یہاں پر اپنی ایک ٹیم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. پرانے چہرے جو 1930 سے یہاں پہ الیکشن لڑے ہیں, اورنگزیب برقی آ گیا, فلانا آ گیا, ٹمکانا آ گیا, ان سے اب ہمیں میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑی سی جان چھڑانے کا ٹائم آ گیا پیپلز پارٹی کے لیے, اگر وہ مناسب سمجھیں تو. یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ آج شام تک کون جیتے گا کون ہارے گا, لیکن اس وقت تک مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ووٹنگ کے عمل کے اندر خاص طور پر لاہور میں کچھ تیزی آئی ہے. لوگوں نے ناشتے واشتے کر لیے ہیں, اٹھ گئے ہیں اور نکل آئے ہیں, اور چلتے ہیں ہم بھی کسی اور حلقے کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.